हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अब हम सुबह की चाय के साथ दोबारा व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये नहा के निकले आलसी आदमी, और मैं तो नहा ली बहुत देर से। पता नहीं ये नहा के आए हैं या ऐसे कपड़े बदल लिए इन्होंने। तो गाइस देखो, इतना कोहरा हो रहा, मुंह से इतना धुआं निकल रहा है। हम तो सुबह सुबह नहा लिए हैं। ये देखो, सच में ऐसे ठंडक के मज़े हमें वहाँ नहीं मिलते, तो बस यही मज़े लेने के लिए हम आए गांव में। और देखो पूरा गांव का आपको देसी एकदम वो दिखाती हूँ। यहाँ पे है गाय भैंस का चारा, घर में ये लोग काटते हैं। ये देखो काट काट के इसमें रखा भी हुआ है। और यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको अपनी भैंस, दिखा दिशो। अंधेरा हो रहा है यहाँ पे ना, लाइट की थोड़ी कमी है। देखो ये हमारी भैंस और इसका बच्चा अंदर है। इसे और कुछ नहीं मिला तो मेरी पैंट पहन के नहा रहा है। कपड़े तो अपने लेके नहीं आए, अब मेरी पैंट पहन के नहा रहा है। यहाँ पे क्या ना, रात में इसलिए नहीं बनाया कुछ भी, अभी भी अंधेरा ही है। लाइट की बहुत ज्यादा कमी है, लाइट नहीं है, बहुत डिम लाइट आती है और उसमें कुछ क्लियर दिखता नहीं है। तुम्हारे मजे आग से उठती रहो। ओए 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 कालू, पहनूंगे भी थोड़ी देर में। इस ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे इतनी ज्यादा धुंध हो रही है। नीचे तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी क्योंकि सभी लोग हैं, और इतनी ज्यादा धुंध हो रही है। ओस की जो बूंदे हैं ना, वो पूरी आके मुंह पे गिर रही है। इतनी ज्यादा ओस है, बहुत ज्यादा ओस है। और सर्दी में ना लगता है बार बार जैसे नाक से पानी आ रहा, लेकिन कुछ नहीं रहता। इतनी नाक ठंडी हो जाती बहुत ज्यादा। आप देख ही सकते हो, पूरा कुछ नहीं दिख रहा, एकदम पूरा एकदम इस तरह से कुछ वहाँ का पेड़ वेड़ कुछ नहीं दिख रहा। इतनी ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा। और अभी क्या है ना, बाहर निकल के ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते। यहाँ पे आसपास में ही किसी की डेथ हो गई है। थे तो एज ही थी, लेकिन गांव में क्या होता है ना, गांव में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। और हमें बस ये थोड़ा सा तो मैं इसलिए बना रही हूँ, निकलना है क्योंकि अब हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। और आगे आपको वृंदावन के सारे मंदिर दिखाएंगे। और ये मैं बता दूं, ये हम कहाँ हैं, ये मेरे चाचा का घर है, मेरे रियल चाचा, तो उनके यहाँ आए हैं। और दूसरा घर भी दिखाती हूँ, वहाँ तो अभी मैं गई नहीं हूँ, रात में थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन रात में यहाँ कुछ बना नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो ये वाला भी चाचा का घर है, तो हमें हंस हुई है। देखो बता दूँ, मैं जो दिल से फील करती हूँ वो बताती हूँ कि ना, अगर सच में आपको रियल किसी की रेस्पेक्ट देखनी है, रियल प्यार देखना है ना, वो सच में आपको गांव में मिलता, शहरों में नहीं मिलता। कहने की बातें हैं, शहरों में ठीक है ऊपरी दिखावा बहुत ज़्यादा रहता, वहाँ आपके लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत ज़्यादा दिखावे के लिए। लेकिन सच बोलूँ तो जो चीज़ गाँव में है ना, गाँव में ऊपरी दिखावा नहीं है, लेकिन मन से जो करते हैं ना वो लोग, सच में कहने वाली उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है ना। तो क्या ना, मैं बहुत कुछ चीज़ें चाहती थी, लेकिन दिखाऊं कैसे। यहाँ पे लाइट का ही इतना ज़्यादा ख़राब सिस्टम है, और सर्दियों के टाइम में ना अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और हम रात में पहुँचे थे ना, जिस टाइम ज़्यादा लेट तो नहीं पहुँचे, 6:30 बजे के करीब पहुँचे, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो कुछ दिखा ही नहीं सकती। नहीं तो अभी भी मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे तो अंधेरा ही हो जाएगा। और फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे भी हम लोग। सॉरी, सर्दी से जुबान भी फिसल गई। मैं अभी नहा के आई और कुछ पहना नहीं है मैंने, क्योंकि सब कपड़े ना गाड़ी में रखे हुए हैं, तो बस सब गाड़ी में से निकालेंगे। और ये बस मेरी मम्मी का ही शॉल है, इसी को जब से आई तब से ओढ़े हुए हूँ मैं। देखो गरम गरम मंगोड़ी स्मोकी फ्लेवर दे रही है राख में रख के। और चूल्हे पे चाय बनी थी हमारे लिए, चाय बहुत टेस्टी है। भूख लग रही होगी ना, खाने का टाइम हो रहा होगा उनका। नाम में गरम करके लाओ, हमें तो मजा आ रहा, इसको मजा आ रहा। जितना आपके पास बैठो उतनी ठंडी ज्यादा लगे।
ऊपर घूम के मजा आया। आप पे ध्यान मत दो, मैं तो इस पे ध्यान दे रही हूँ। तो इन्हें पता है कि भाई ये ठंड है, तो ये इन्होंने ठंड में क्यों बांध रखी है भैंस? उन्होंने कब बांध रखी है उसमें? मेरा मन था ना मैं यहाँ की एक एक चीज़ को कैप्चर करूँ, लेकिन लाइट की वजह से और सर्दियों में तो ऐसे भी ना दिन में भी धुंध इतनी ज़्यादा रहती है, तो क्लियर कोई भी चीज़ अच्छे से हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे बस मैं चारा काटने के लिए कोशिश कर रही थी, तो चारा तो नहीं काट रही थी, मैं खाली मशीन को ही चला रही थी। और सच में खाली चलाने में ही इतनी जान लग गई। गाँव के लोग भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो इतने फिट रहते हैं। शहरों में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं फिट रहने के लिए, लेकिन गांव के लोगों का काम ही इतना हैवी रहता है कि वो उसी से उनकी फ़िटनेस बनी रहती है। सुबह की थोड़ी एक्सरसाइज के बाद बस अब हम निकल लिए हैं वृंदावन के लिए। तो गाड़ी में गाने चल रहे हैं, तो जो कि हमेशा होता है बिना गाने के जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चलती ना, तो मेरे भैया की स्पीड बिना गाने के चलती नहीं है। वो हमें फैमिली में ही कुछ ऐसा है कि सभी को एक गाने से बहुत ज़्यादा, हम लोग इतना ज़्यादा अटैच है कि हमें गाने मिल जाएं तो हम थके हुए भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस ऐसी, और देख रहे हो आप कितनी धुंध हो रही है, इतनी ज़्यादा धुंध है कि बस। और ये चीज़ ना मम्मी के घर के वहाँ शहर में वहाँ नहीं पता चल रही थी, और यहाँ पे गांव में ना, गांव में कुछ लगता भी है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों से घिरा रहता है ना, एकदम हरियाली, तो एकदम इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो ना गाड़ी चलाना भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी दूर का ही नहीं दिख रहा था। आप देख ही सकते हो, मैं इसलिए इतना क्लियर करके घर से आप लोगों ने देखा कि हम लोग खा पी के ही चले थे, लेकिन फिर भी बाहर आए और बिना खाए हम लोग, पता नहीं हमारा पेट है कि क्या है, हमें नहीं पता। हम लोग सभी लोग एक जैसे हैं, और खाने के मामले में हम लोग पीछे नहीं हटते बिल्कुल भी। तो बस सर्दियों में तो गरम गरम, और यहाँ पे ये जगह जो है ना, ये है जाजम पट्टी है ये जगह। तो यहाँ पे तो सुबह सुबह इतनी भीड़, मतलब आप सोच नहीं सकते कि 7-8 बजे से ही यहाँ पे ऐसे हो जाता है, और एकदम धुआं निकलता हुआ गरम गरम, एकदम सारी चीज़ें ना यहाँ फ्रेश बन रही थी। तो बस ना चाहते हुए भी मन कर जाता, देख के ही लगता है कि हाँ खा लो। यहाँ गरम गरम इन्होंने तो खाई कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो मैं तो भाई समोसा लवर हूँ मैं तो। और यहाँ के समोसे सच में बताऊँ तो इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, तीखे तीखे समोसे। आप लोग कभी मथुरा जाओ ना, तो सच में यहाँ जाजम पट्टी पे जाना, यहाँ के नुक्कड़ पे आमने सामने दोनों दुकानें हैं, और सच में इतना टेस्टी बनाते हैं। हमने दोनों में खाया, एक बार जाते हुए, तो एक बार जब हम घर की तरफ वापसी आ रहे थे, तब वो आपको आगे वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो देख रहे हो, मैं तो यहाँ समोसे खा रही हूँ और कितना धुआं निकल रहा है समोसे में। मुझे ना समोसे गरम गरम धुआं निकलते हुए ही अच्छे लगते, एकदम खोलते खोलते समोसे। मैं कैमरे को ना बार बार क्लियर कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध कि कैमरा बार बार फॉग से गंदा हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये और भैया मुझे बार बार बोल रहे थे कि इतना गर्म है, ऐसे गरम गरम खा रही है तो ठंडा करके खा ले। नहीं भाई, जब जो चीज़ें गर्म खाने के लिए बनी है उनको ठंडा करके खाओ तो क्या मज़ा है ना, ये बात सही। तो भले मुंह जले, भले आड़ा टेढ़ा मुंह करके खाना पड़े, लेकिन जो चीज़ें गरम गरम खाने के लिए बनी है तो उसके लिए सोचो ही मत कि दुनिया क्या सोचेगी या कोई देख के हमें क्या सोचेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती। अगर जो चीज़ें गरम खाने में मज़ा आता तो वो ठंडी में नहीं आता। तो बस यहाँ ये लोग मुझे यही बोल रहे थे कि ठंडा करके खा ले, पर मैं नहीं भाई नहीं, मुझे तो गरम गरम ही खाना है। और आप देख ही सकते हो, मैं तो बड़ी स्पीड से गरम गरम बस खा रही थी, तो मुझे मज़ा आता है ऐसे ही। समोसे तो हमेशा ऐसे ही पसंद है मुझे। वृंदावन में एंट्री कर दी है, ये है हमारा वृंदावन। आप यहाँ के किसी भी मंदिर में बिना टीका लगवाए एंट्री कर ही नहीं सकते। ये लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं ना कि लगवाना ही पड़ता, और अच्छा भी लगता है। और भैया नहीं लगवा रहे थे, बोले मुझे सर में दर्द होता, लेकिन पर ये लोग किसी का पीछा नहीं छोड़ते, ये लगवाते ज़रूर हैं। तो फिर सब ने हमने लगवा ली और बस आगे अब हम बैठ चुके हैं। यहाँ ऑटो है, ये ऑटो गाड़ी जैसा भी है यहाँ का, पता नहीं मुझे इसी तरह की है यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो पहले हम बोले यहाँ इस सीट पे बैठेंगे, उस सीट पे बैठेंगे, लेकिन अच्छा था। और आगे अब मंदिर के लिए बस निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि मंदिर अपनी गाड़ी से जाते ना तो बहुत ज़्यादा पार्किंग का इशू रहता है वहाँ पे। तो यहीं पे हमने पार्किंग में गाड़ी लगा के और बस यहाँ से ऑटो से निकल रहे हैं। तो आगे मंदिर में मोबाइल अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी शरणम मंदिर है शायद, ऐसे ही बांके बिहारी मंदिर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। अगर कैमरा अलाउड रहा तो जितना पॉसिबल होगा उतना मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना तो
मेरा ध्यान फिर वीडियो बनाने से ज़्यादा फिर यही रहता, मेरा क्या इनका भी यही रहता है कि पहले जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ को कर लो। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मंदिर रास्ते में, लेकिन हम लोग ना इतना लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रास्ते में बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग सिर्फ अभी बांके बिहारी मंदिर पहले जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अगर हम कहीं जा पाए तो बांके बिहारी मंदिर की तरफ हम निकल रहे हैं। और मंदिर जाने के बाद तो ना अच्छा भी नहीं लगता कि मैं जाके वीडियो बनाऊं, इनको भी नहीं पसंद है बिल्कुल, ये मुझे डांटते हैं। बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग भी भगवान के सामने अपना माथा झुका सको। खाना खाएंगे और यहाँ इसलिए आए हैं कि हम यहाँ झूला भी झूल लेंगे। तुम झूलो। पहले भी जब हम जिस होटल में गए वहाँ पे हम लोग झूले में बैठे, पिछली बार की भी हमारी वीडियो है ना जो, उसमें भी हम झूला झूलते हुए थे। तेज तेज मारो झूठे, नहीं पलटने में हो जा। हिल भी रहा है तो निकल रहा है यहाँ से। और टूट ना जाए तुझे। ऊपर को जाएगा, धीरे-धीरे नीचे होगा। इसका तो लेट के झूलने में मजा है। बुला रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ। कह रहे हैं खाना खाओगे, झूले से पेट भर जाएगा झूले से ही। खाना आ गया। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए आ गए हैं और गाइज़ आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जा रहा है दोपहर की तरफ सर्दी बढ़ती जा रही है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद से तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और यहाँ पे बस खाना खा के हम अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी चाय का। मैं तो ना देख रहे हो आप मुझे बिल्कुल एकदम क्या बनी हुई हूँ कि मुझे ना सर्दी मेरी कंट्रोल नहीं हो रही है। बस चाय के लिए वेट कर रही हूँ। गरम गरम चाय यहाँ पे आ गई है, कुल्हड़ वाली चाय। और कब चाय ठंडी हो जाती है ना ऐसे मौसम में पता नहीं चलता, एकदम खोलती हुई धुआं निकलती हुई चाय पी लेते, फिर भी मुँह नहीं जलता। तो बस यहाँ पे मैं तो क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देवता तुम्हारी पहले निकाली। खा रखा। सही है। होएगा पहले चाय पी कर फिर करते हैं। मौका तो ना मिला किस टाइम की पे लगा के आएंगे। ये सबके कुल्हड़ एक ही जैसे है ना, सब में महक सी आ रही है। ऐसी बनते हैं कि नहीं, ये तो तुम तो चाहे सीमेंट की महक है, कुल्हड़ की चाय एक बार बाद में, एक बार पहले। इसी बहाने थोड़ा ज़्यादा तो खाया जाएगा। ये गोबर में पका रहे हैं ये। तो हम और ज़्यादा मंदिर नहीं घूम पाए और हमारा डिसीजन यही रहा कि मथुरा के जो मंदिर हैं वो 12-1 बजे सब बंद हो जाते हैं, मथुरा वृंदावन के। तो हमने गाड़ी वापस गांव की तरफ मोड़ ली है और अब वापस गांव जा रहे हैं। और आगे जो होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल से ऐसे ही बने रहना। तो एक लाइक आप ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।